सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। मुख नासिका देखता सिक सुंदर शोभा अत्यंत। नेत्र बीच नीलाट तिलक आशिक ऐसो जीवत। भ्रिकुटी तिलक शोभा छोड़ के जाए न सकूं लग कानन। सो कान कोमल अति सुंदर सुख पाइए हृदय आना। सुख पाइए हृदय आना। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ प्रकरण 5 चौपाई नंबर 115। आज चलते हैं 116 नंबर चौपाई में। प्रसंग वही है, बस अपने को इतना ध्यान देना है कि श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में एक श्री राज्य की सिवाय और कुछ भी नहीं है। जैसे सूर्य के पास अंधेरा नाम का कोई चीज है ही नहीं। जैसे सूर्य बोलते हम हृदय में प्रकाश ही प्रकाश देखते हैं। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो अंधेरा है। ऐसे ये वो हृदय की बात है, जिस हृदय श्री इंद्रावती का जो वो हृदय जिसमें राज्य के सिवाय कुछ है ही नहीं। आप अपने मन मस्तिष्क से कितना गहराई में आप उतर सकते हैं, ये आप हमारा संस्कार और चिंतन में भरोसा रखता है। जैसे संसार में 14 लोक में उदाहरण है सुंदर साथ जी। जैसे हनुमान जी बोलते ही भगवान राम के सिवाय कुछ नहीं। मीराबाई को याद इसलिए करते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ध्रुव, प्रहलाद, ऐसे भक्तों को आज संसार में याद किया जाता है एज ए उदाहरण, एज ए एग्जाम्पल, क्योंकि उन हृदय में भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। ये उदाहरण है। और भगवान को हृदय में रखने के कारण 14 लोक में इन लोगों को, किसी को ध्रुव लोक मिल गया, एक्स्ट्रा लोक, किसी को सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, सायुज्य, ऐसे ऐसे 4 प्रकार के भक्ति का उन लोगों का नाम आया है। ये सब उदाहरण है। हम परम धाम के दावा लेने वाले सुंदर साथ, हम राज्य के अंगना दावा लेने वाले। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, पूजा में बोलने वाले हो कि अंतस्करण की क्या हालचाल है। दुनिया कुछ भी कहे और दुनिया का दर्जा कहीं भी हो, हम अपने दर्जा तो जान सकते हैं अपने अंदर से। इसीलिए सुंदर साथ जी, हमारे अंदर ज्ञान का उदय होने का मतलब है हम अपने आप को देख सके और अपने हृदय को पहचान सके। यही हमारा आत्मज्ञान का आईना है। हम अपने कर्म को देख सकें कि मेरा कर्म राज्य परक है कि दुनिया परक है। मेरा शरीर सुबह से शाम तक दौड़ धूप कर रहा है, ये राज्य के लिए कर रहा है कि माया के लिए कर रहा है। शास्त्रों ने कहा है कि ये आत्मा के उद्धार के लिए शरीर मिला हुआ है, तो क्या हम परमधाम से ब्रह्मात्माओं के लिए, परात्मा पहचान के लिए शरीर मिला है कि संसार भोगने के लिए मिला हुआ है। सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ में पहुंचे हमारा चिंतन को कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा। सागर ग्रंथ के चौपाइयों में पहुंचे हुए सुंदर साथ के हृदय में अगर दुनिया ढूंढने लगेंगे तो नहीं मिलना चाहिए। मतलब यहाँ वो हृदय का स्वाद है कि जिनको एक श्रीराज के प्रेम के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए भ्रिकुटी तिलक शोभा छोड़ के जाए न सकूं लग कान।
यहाँ तो वो दर्जा पहुंच रही है सुहागिन की, राज्य की, कि एक अंग देखने में आया तो सुहागिन तो उसी में, धनी के ही स्वरूप का भी एक अंग में ध्यान देने की बात हो रही है। हम तो पता नहीं, हमारे मस्तिष्क में तो खिचड़ी है, हो सकता है। खिचड़ी में क्या है, दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क के अंदर मोह है, ममता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और सत्य भी है, चित भी है, आनंद भी है। क्योंकि राज्य राज्य बोलते हैं, धामधनी भी बोलते हैं, और मौका देख लिया तो इधर उधर भी देख लेते हैं। पता नहीं कितने सारी तंतु होंगे हमारे हृदय में, एक एक तंतु में एक एक इष्ट बैठे होंगे शायद। इसलिए अब अपने आप को, अपने अंतस्करण को सुधारना होगा। तो इस सब तंतुओं में राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी सुंदर साधु जी, दिव्य परम धाम में भ्रिकुटी देखना, तिलक देखना, शोभा छोड़ के जाए न सकूं लग कान होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ इंद्रावती आत्मा यहाँ बैठे बैठे कर रही ना, हमें तो इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमारो अंग। तो इंद्रावती का मार्ग चलना है, तो वो तो यहीं बैठे बैठे कर रही ना। तो हमारा सिद्धांत है, हमारा लक्ष्य ये है, हमारा भक्ति का पराकाष्ठ ये है, परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति का ही ये लक्षण है। जबकि नवदा भक्ति में लोग 14 लोग के इष्ट में कोने कोने स्वप्न के ब्रह्मांड में, स्वप्न के जीव स्वप्न के भगवान को किस तरह से अपने हृदय में बैठा करके सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्ति की बातें करते हैं। और ये उदाहरण को लेते हुए हम परात्मा वाले परम धाम का, राज्य महाराज का महत्व समझने वाले, राज्य की पातशाही को जानने वाले, राज्य को प्रेम को पहचानने के लिए आए हुए ब्रह्मात्मा हृदय में राज्य को छोड़ करके दुनियादारी। इसलिए ये कत्ते राज्य को स्वीकार नहीं है। हम अपने आप को जानने की कोशिश करें, इंद्रावती आत्मा की भावना को समझने की कोशिश करें। तो वो तो कहती है, और अभी खूबी कानन है कि राज्य का कान पे नंबर 116, कान को छोड़ करके दूसरे जगह ईश्वागिन का हृदय नहीं जा रही है। और कान में क्या है, तो बोलती है दिल दर्दा देवे भान। ये आशिक जो है, ये दर्दा शब्द जरूर आया है। ये दर्दा कोई आशिक के लिए संसारी दर्दा नहीं है। ये मासूक के साथ जो रमने में जो उसको आनंद है, वो आनंद में कहीं बाधा न पड़ जाए, ये वाला एक दर्द है। क्योंकि इस आशिक को बहुत बार जो है अपने आप के ऊपर दुख लग रहा है कि कान से, धनी के कान को दर्शन करते हुए आंख तक आने में थोड़ा सा भी जो गैप होता है, वो सुहागिन के लिए बहुत दर्द हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में तैल धारावत, जैसे तेल का बहाव है, जैसे शहद का बहाव है, उसमें संसार के लिक्विड में सबसे कम जो है उसमें गैपिंग है, उससे आगे कोई दृष्टांत ही नहीं है। मतलब इसी तरह इस ब्रह्म चिंतन की धारा में ब्रह्म को छोड़ करके, राज्य को छोड़ के, अंग को छोड़ करके दूसरा कोई चिंतन आना नहीं है। ऐसा शाश्वत मेडिटेशन है, होश का मेडिटेशन है। बुद्धि में इस तरह से ध्यान पकड़े हुए हैं कि इसके सिवाय दूसरा कोई ध्यान का कोई वस्तु ही नहीं है। ये वो अवस्था की बात है। इसमें कोई मुक्ति की बातें, प्रलोभन की बातें, अहम ब्रह्म अस्मि कहने वाले जो है कि हम ब्रह्म हैं कहने वाले, बिल्कुल कंप्लीटनेस फीलिंग करके बैठते हैं वेदांत का पराकाष्ठ दर्जा में। प्यारे सुंदर, हमें ज्यादा वेदांत के टीचिंग में अटकना नहीं है। हमारे प्रिय प्रिय प्रचारक कितने जन जो है वेदांत प्रैक्टिस करते हैं, आधा जिंदगी उसी में लगा लेते हैं। जानना जरूर चाहिए लोकेशन पकड़ने के, थोड़ा सा दुनिया देखने आए हैं तो देखने के लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है, लेकिन उसमें अटकना नहीं है। जीवन का 60 साल वेदांत प्रैक्टिस करने वालों के जैसे तारतम्य मिल गया तो वो तो खिल उठते, वो तो
बोलते हैं कि मेरा आधा जीवन तो ऐसा शून्य में ही चला गया। वो परेशान होते हैं कि आधा जिंदगी मेरा बेकार गया। अगर मैं पूरा राज्य का स्वरूप को लेकर के बाल्य अवस्था से मैं नाच उठता तो आज मेरा मैं कितना आनंद का भंडार कर लेता, लेकिन बेकार गया। और हम परम धाम राज्य का प्रेम को समझने वाले आशिक की बातें जो है संसार में कहाँ कहाँ अटक रहते हैं, कहाँ कहाँ भटक रहते हैं। धनी को कीमत को जानने के लिए जैसे कंपैरेटिव स्टडी जिसको कहा जाता है कि तारतम्य वाणी का महत्व समझने के लिए वेदों का शास्त्रों को जानना जरूरी है। महामती प्राणनाथ जी सदगुरु में स्वरूप को जानने के लिए 24 अवतारों को जानना जरूरी है। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए क्षर पुरुष को जानना जरूरी है, क्योंकि पहले खेल देखा है कि पीछे मूल अवतार। खेल देखना जरूरी है, जानना जरूरी है, लेकिन ये भूलना और इसी को ही सब कुछ मान करके अटक जाना ये खतरनाक है, क्योंकि हम बिल्कुल होश में हैं। हम मिनी बाजार घूमने जाते हैं, सर्कस घूमने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, लेकिन घर नहीं भूलते हैं। इसी तरह आत्मा को चाहिए कि पकड़ना क्या है, छोड़ना क्या है। जाको और अभी खूबी कान न की, दिल दर्दा देवे भान। कान में ऐसा गुण है धनी के कि आप देखते रहिए। सदगुरु का कान को याद करिए, प्राणनाथ जी के कान को याद करिए। कान तो वही है, चमड़ी का ही है, ये देखना है, लेकिन अंदर गुण को देखिए। 5000 ब्रह्म आत्माएं अर्थात सुंदर साथ प्राणनाथ जी को क्या क्या सुनाते थे, और सुन करके प्राणनाथ जी खुश होकर के उत्तर देते थे। हमारे कान को देखें, कितने प्रश्न आता है और कितने इसका जवाब हम देते हैं। सुनते हैं शून्य शरीर संसार व्यवहार के भी, और उत्तर देते हैं शरीर संसार व्यवहार का। आत्मा तक तो हमारा न कोई कान में प्रश्न आता है, न मुख से जवाब आता है। न आत्मा के विषय में मुख से प्रश्न आता है, न सामने वालों के कान से सुनाई देता है। बस माया को, झूठे को झूठे ही पतिया है। शरीर भी झूठा, संबंधी भी झूठा, ब्रह्मांड भी झूठा, झूठे को झूठे ही पतिया है। प्राणनाथ जी ने देखा कि ये सब झूठ का खानदान है, ये सब झूठ का व्यवहार है। कोई यहाँ पर आत्मा परात्मा की बात नहीं। आत्मा तक की बात है, भगवान तक की बात है, लेकिन भगवान भी स्वप्न के ये चीज को किसी को मालूम नहीं। और सुंदर साथ को इतना मालूम दिए कि आप तो परात्म में राज्य के साथ एक बार राज्य बोलोगे ना, कोई भी प्रलय में वो शब्द नहीं आता है। ऐसा अखंड ब्रह्मांड का चिंतन दिए हैं, लेकिन उसका फायदा हम आत्मा गति में रहने वाले कितने उठा रहे हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि टाइम फैक्टर, टाइम मैनेजमेंट देखें। हम सुबह से शाम तक आत्मा का जो इंद्रावती आत्मा ने या परात्म ने जो आनंद की बात की, उसका फायदा हम कितना उठा रहे हैं। इसलिए और अभी खूबी कानन की, दिल दर्दा देवे भान। सुंदर साथ जी, कान तो वही है, सुनने वाला भी वही है, सुनाने वाला भी। इसीलिए वितक के बिना, विराट के बिना तारतम्य वाणी। विराट क्या? सदगुरु महाराज का 40 साल का खोज का जो एक मेहनत है, उसको विराट कहा जाता है। उन्होंने जो अंतिम दर्शन से दो उनका ज्ञान मिला हुआ है, उससे विराट से क्या हमें लक्ष्य मिलता है। लक्ष्य का मतलब क्या? एक स्वरूप मिलता है, एक धाम मिलता है, एक परात्म मिलता है। उस परात्म से परमात्मा कितने नजदीक है, उसका आनंद मिलता है। इसलिए एक परमात्मा, एक धाम, एक परात्मा न मिले तब तक की जो खोज है वो अधूरा है। वहां पहुंचने के बाद शुद्ध साकार सिद्धांत प्रत्यक्ष जैसे हम उठे, सपना में मां बोलते थे,
सपना में माँ उच्चारण तो जरूर किया, लेकिन जागृत में भी तो माँ बोलते थे। तो जागृत के माँ से जागृत में माँ कितने नजदीक में है, जबकि सपना में माँ शब्द गया है लेकिन कुछ आने वाली नहीं है। उस सपना के माँ शब्द से कोई वात्सल्य प्रकट नहीं होता है, लेकिन उच्चारण तो आना। ऐसे ही संसार में भक्ति शब्द है, संसार में प्रेम शब्द है, लेकिन झूठ के अंदर का प्रेम। लेकिन तारतम जब प्रेम कहता है, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी ब्रजतनि आवार रे, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी। वाला ने प्रेम प्रकट किया, मतलब क्या है? तो क्या संसार में सदगुरु आने से पहले प्रेम नहीं था? प्रेम तो शब्द था ना। तो वो प्रेम का भी पराकाष्ठ दर्जा शास्त्रों ने ब्रजरास के प्रेम की बात कही, तो धामधनी ने ब्रजरास का प्रेम तो शास्त्रों में जो दिया है संकेत है, लेकिन जागृत की मां जिस तरह से प्रकट हो जाती है, इसी तरह ये तारतम का प्रेम से तो साक्षात ब्रह्मधाम, ब्रह्मानंद, परमानंद, दिव्य परम धाम में राज्य का प्रेम हृदय की बात का वहां लक्ष्य पहुंचाया है। उदाहरण से पकड़ लीजिए सुंदर साधु जी, और उपाय कोई नहीं। इसलिए सो कानन कोमल अति सुंदर। ये कान किसका है? कान तो चतुर्भुज का भी है, कान तो हनुमान जी का भी है, कान तो देवी देवता का भी है, कान तो 24 अवतार सबकी है। यहाँ वो कान की बात नहीं हो रही, इसीलिए तो संसार में दुनिया पजल हो जाते हैं कि हम भी एक ब्रह्म की बात करते हैं और तारतम भी एक ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तारतम जब एक ब्रह्म बोलता है तो तारतम के एक ब्रह्म में तो अक्षरातीत है, और उसके 7 अंश अक्षर के सृष्टि में हजारों ब्रह्म है, लाखों करोड़ों ब्रह्म है, और इसमें कहाँ फर्क पड़ गया महाराज? फर्क का कोई अस्तित्व है? तारतम जब एक कान की बात कर रहे हैं, वो जागृत का कान है, और बिना तारतम का कान तो हजारों है जो सपना का। अब क्या क्या जाए? ये क्या कुछ नाप तोल करके दिखाने की बात है? कोई सिनेमा में दिखाने की बात है? ये तो तारतम की हजारों हजारों वर्ष के सत्संग से, संगत से अक्षरातीत का कान का दर्शन होता है महाराज। और एक बार अक्षरातीत का कान दर्शन हुआ तो फिर गया। फिर क्या हुआ? फिर तो उस कान से अपनी बातों को अंदर चली जाती है, और शुद्ध साकार सिद्धांत शिवराज जी महाराज के हृदय में जो प्रेम का गंजान भरा हुआ है, मेहरी मेहर जहां पर भरा हुआ, मेहर के सागर के लहरों की भांति वहां पर प्रेम का दर्शन होता है। अब ये आशिक उस कान के माध्यम से हृदय में चले जाए तो बाहर निकले, नहीं निकलती। आशिक का फुर्सत ही नहीं है। ये वो दशा की बात श्री इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, सागर पढ़ना, सागर ग्रंथ के चौपाई याद करना, वो तो बुद्धि का खुराक है, लेकिन समझ का खुराक जो है ना, हमारे दिनचर्या से, हमारे उठना बैठना, खाना पीना, रहना, बातों करना, अगर ये लक्षण में नहीं आया, एक एक लक्षण में राज राज, पीऊ पीऊ, धनी धनी, संसार में क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, कोई भी ज्ञान है ही नहीं। ऐसा अद्वैत आशिक की बात है। श्री इंद्रावती आत्मा के अंतिम 11 साल में जो अनुभव हुआ है, धनी की कृपा ने यहाँ पर उतार के रख दिए कि वो भाव कैसा होना चाहिए। और अभी खूबी कानन की दिल दर्दा देवे भान, जाको कहे देव पड़ उत्तर। देखिए वो कान में से कुछ प्रश्न जाता है, कुछ बातें चले जाती है, तो राजी महाराज अपने हृदय से उसको उत्तर देते हैं। कोई न सुख ही न समान, ये आशिक के लिए इससे समान कोई सुख है ही। ये आत्मा के लिए इससे ज्यादा सुख, इससे बड़ा सुख कुछ है ही नहीं। क्यों? परम धाम से बड़ा दूसरा धाम है ही नहीं, राजी से दूसरा उस इष्ट कोई उसका है ही नहीं, मूलमिला से सुंदर, रंगमहल से सुंदर कोई धाम है ही नहीं। कहाँ स्वर्ग का बगीचा, कहाँ वैकुंठ का बगीचा, कहाँ निराकार का समर्पण। ऐसे तो अक्षर के ये संसार में जो भी बात हो रही ना, परमधाम को छोड़ करके, वो तो हमारा जागृत में जब जगने के बाद आंख में से कचरा ऐसा फेंकते हैं ना, ऐसे ही ये अक्षर के आगे सृष्टि, अक्षर के आगे ये सृष्टि ऐसे ही। तो ऐसे में आपको
ऐसे में ऐसे सृष्टि की व्याख्या किए हुए सुंदर सुंदर शब्दों के जाल में फंस करके परमधाम की ब्रह्मात्मा यहाँ लई लई थई थई में लगी हुई है। यही तो इंद्रावती बार बार दुख प्रकट करती है। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ की बात कर रहे हैं। इसलिए जाको कहे ल्यों पड़ उतर, कोई ना सुखाई ना समान। जाको कह ल्यों पड़ उतर। श्री सदगुरु महाराज ने 40 साल के मेहनत में शास्त्र को देख करके कितने प्रश्न उन आचार्यों से पूछा है ना, याद है ना। कोई प्रश्न के उत्तर से श्री सदगुरु महाराज को शांति मिली? अब आप बोलते हो आइंस्टाइन ने क्या किया, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या क्या है, न्यूटन्स का 3 लॉ क्या क्या है। ये सब से आत्मा को तसल्ली, परमधाम का आनंद, ब्रह्मानंद का आनंद मिलेगा? संसार में कितने प्रश्न हैं। अभी लोग IIT पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, नर्सिंग पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं। सभी को एक बार में आप ध्यान से देखिए कितने प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कृष्णा कितना प्रश्न बन रहा है, प्रश्नों के ऊपर प्रश्न है, विद्यार्थी परेशान है और सारी सृष्टि में लोग परेशान है। लेकिन तू कौन, आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन का प्रश्न है, जो अनादि का प्रश्न है। इसका उत्तर है सुंदर साथ जी। आप तो ये प्रश्न पा करके, प्रश्न से उत्तर भी पा करके आप परमधाम में रम रहे हैं, फिर भी आपके हृदय में संसार की दुनियादारी की बातें हैं। फिर भी हमारे हृदय में दुनियादारी की बातें चल रही है। तब तो फिर प्राणनाथ जी की अमृतमय वाणी में हमने विष घोल दिया है। ऐसे अमृत को अपसाइड डाउन करके हमने विष भर रहे हैं, ऐसा मान के चलिए। जाको कह ले पड़ा उत्तर। संसार में कितने प्रश्न और कितने उत्तर है। लौकिक बात को छोड़ दीजिए, अब आइए पारलौकिक में। अलौकिक प्रश्न करके आए हैं, तो अलौकिक प्रश्नों में क्या क्या है, वेदांत को पढ़िए। प्रश्नोपनिषद ही है एक, तो एक उपनिषद का नाम ही प्रश्नोपनिषद है। वो प्रश्न क्या है वहां पर, बस 5 तत्व क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ, ऐसे ऐसे प्रश्न है। उत्तर है आत्मा क्या है करके जहां प्रश्न पूछा है ना, उत्तर नहीं है। उत्तर ये है आत्मा क्या है मत पूछो, आत्मा क्या क्या चीज आत्मा नहीं है वो पूछो, हम बता देंगे। बोले शरीर आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है, बुद्धि आत्मा नहीं है, तो आत्मा क्या है और पूछा ना। चित्त आत्मा नहीं है, अहंकार अहम आत्मा है, आत्मा नहीं है, तो क्या है आत्मा? जो लास्ट में बचेगा ना वही आत्मा है। तो क्या बचा, जो बचा, इतना ही आत्मा के विषय में। और तारतम्य में आत्मा तो ईश्वर का अंश है, जो संसारिक जीव है। उस आत्मा का भी परात्म स्वरूप जो है अक्षर ब्रह्म का भी परात्म स्वरूप परमात्मा जो शुरुता परात्म परम धाम की व्याख्या तारतम्य है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं शास्त्र तो आत्मा की व्याख्या को ही अनिर्वचनीय करके छोड़ दिए आत्मा की व्याख्या, और तारतम्य वाणी में परम धाम की व्याख्या है, उस आत्मा का घर की व्याख्या है, आत्मा के संबंध की व्याख्या है। और आशिक वो मिल करके फिर संसार की बातें करें। 24 घंटा में आधा मिनट भी शायद आशिक नहीं बन सकते हम। ये अवस्था गुजर रही हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम आशिक नहीं, लेकिन फिर भी इंद्रावती के हृदय से बात करके अपने आप को तसल्ली लें कि क्या वास्तव में मिश्री के अंदर नमक नहीं हो सकता, तो क्या हमारे हृदय में संसार हो सकता है? मुख से तो कह दिया अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। क्या सही में धनिया आप हमारे हृदय में विराजमान हो गए? जब कस्तूरी मृग का नाभि से कस्तूरी का सुगंध आता है,
तो राज्य का दिल हमारा, राज्य का घर हमारा दिल है, तो गुना अंग इंद्रियों से परमधाम का व्यवहार हो रहा है क्या? उसका सुगंध आ रहा है, उसका खुशबू आ रहा है क्या? हम धनी के प्रेम में संसार भूल पा रहे हैं कि संसार हमारा राज्य का प्रेम भुला रहा है? हमने अपने आप को मूल्यांकन करना है। ये है तारतम्य चितवनी सुंदर सारी। तारतम्य के चौपाई से, तारतम्य की समझ से हमें अकेले बुद्धि लड़ा करके चितवनी नहीं हो पाएगा। संसार अटैक करेगा ही। इसीलिए आंख है तो चौपाई पढ़िए और इंद्रावती के साथ साथ चलिए। कान है तो सुनिए और आंख और कान दोनों मिला करके अंदर का आंख खोलें और उस परात्म की आंख से देखें। इसीलिए जाको कहे लेव पड़ उत्तर, कोई न सुख इन्हें समान। ये आशिक को तो एक ही प्रश्न रहता है, धाम धनी आपके हृदय में गंजा न गंजा प्रेम हम कब हमें उठाओगे और इस शरीर से संन्यास लेकर के आप अपने हृदय में कब बैठाओगे? बहुत सारी बात आशिक के हृदय में बहता है, बहुत सारी बातें की लहरें बहती है, लेकिन आशिक बोल नहीं सकती है। इसलिए हुक श्वास वो तड़पती रहती है, लेकिन उसका इसी तड़पन में उसको आनंद है। तो चौपाई नंबर 117 में देखिए, कहे सुने बातें करे ए जो अरस मेहरवान, सो खिलवत सुख छोड़ के लग जवावे नहीं नैना बान। कहे सुने बातें करे धनी के साथ, कहे सुने बातें करे प्रेम संवाद, कहे सुने बातें करे पद्मावतीपुरी धाम में। इन्हीं ग्रंथों उतरते समय उन दो चार मोमिनों ने सदगुरु महाराज के साथ 34 साल से इंद्रावती आत्मा सदगुरु कहे, इंद्रावती सुने और इसी परमधाम के विषय में बातें करे। और हृदय में आता था कि परमधाम सदगुरु महाराज देख करके बता रहे मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। इसी तंतु ने परमधाम का सीढ़ी चढ़ाई और हमारी तंतु तो राहती बारिक है, तीन बारिक पर बारिक साथे ले लिख जारी ताथे उतरे लिखते लिख। हमारे तंतु तो जितना जितना ज्ञानी होते जाते हैं उतना उतना अहंकारी होके जाते हैं, जितना जितना परमधाम के ऊपर जाना चाहते हैं तो उतना उतना माया का संबंध खींच लेता है। भयंकर द्वंद्व चल रहा है हमारे अंदर। चेतना जग गई है अक्षराती देखने के लिए, माया ऐसे जबड़ पड़ी है, तो बस दोनों के बीच में उस करार में हमारा जीना बन रहा हो सकता है। ध्यान से देखे चौपाई क्या कर रही है, हमारा आचरण क्या बोल रहा है। स्थूल आचरण बहुत स्थूल हो गया सुंदर सा जी। स्थूल आचरण का अर्थ होता है हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो राज्य का सेवा पूजा एकदम ध्यान से करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और पूजा खत्म होने के बाद 1 घंटा तो आपने पूजा में लगा ली, उसके बाद बस उसके बाद बानी पढ़ते हैं आधा घंटा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नाश्ता वास्ता करना और लोगों का आना जाना संसार में, उस समय में ध्यान कहाँ रहता है? वो तो साधना का टाइम पूरा हो गया, उसके बाद तो फिर माया में लगाना पड़ता है। हाँ, उसको बोलते हैं सूक्ष्म साधना। पूजा करना, ये करना सब स्थूल साधना है। सूक्ष्म साधना जिस तरह से अभी पूजा के बाद काम करते समय हमने दिमाग उधर ही लगाया, उस समय में वही जगह है। मिश्री अपना स्वभाव को नहीं भूलती। सुगंध श्रीखंड अपना सुगंध को घूमने जाते समय उसका सुगंध कम नहीं होता है। श्रीखंड का हीरा को हजारों नंग के बीच में रखिए, उसका आपका चमक नहीं भूलता है। ये जड़ उदाहरण है। चेतन का उदाहरण वो भी परात्म वाला का सुंदर साथ है। इसीलिए अगर खेत में काम कर रहे हैं तो नूर बाग फूल बाग में काम कर रहे हैं। अगर
रसोई बनाने के लिए डब्बा से चावल निकाल रहे हैं तो आप अन्न बन से चावल लेके आ रहे हैं, धान लेके आ रहे हैं। अगर आप बारी में होकर तो आप पश्चिम के चौगान में आप घूम रहे हैं। अगर आप नल खोल के पानी निकाल रहे हैं तो आप सात घाट के जमुना में किसी भी घाट से आप पानी जमुना में उठा रहे हैं। ये सूक्ष्म साधन है हर शरीर का एक एक अंग को। इसीलिए तो धनी का कान का दर्शन कर रहे हैं, धनी का आंख के दर्शन करा रहे हैं। तो ये प्रयास, ये तो सागर ग्रंथ का 5वां प्रकरण का ये राज्य का पहला श्रृंगार है और ऐसा श्रृंगार तो 2 बार और आने वाला है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते हुए श्रृंगार ग्रंथ में कुछ श्रृंगार के बिना दर्शन करने की बात आई है। तो क्या हमारा हृदय पचा सकता है? लोग बोलते हैं कि अब वाणी से चर्चा करिए, परमधाम की चर्चा करिए। परमधाम चर्चा के विषय नहीं है, परमधाम की चेतावनी चर्चा के विषय नहीं। हाँ, कान से थोड़ा बहुत सुन करके डूबने का है, ये व्याख्या की करनी है। हाँ, परमधाम सिद्ध करने के, राज्य सिद्ध करने के लिए हजारों लाखों शास्त्रों के ऊपर मेहनत करना पड़ता है। इसलिए वायर द शास्त्र है तारतम बिगिंस। इसलिए तारतम का जो विषय वस्तु है ये तो डूबने का है, आशिकी धर्म है। कहे सुने बातें करे ये जो अरस मेहरबान, ये आशिक के लिए तो अरस मेहरबान श्रीराज जी महाराज कृपा के सागर वही बात करते हैं। सो खिलावत सुख छोड़ के, मूल मिलावा का खिलावत का बैठक। राजी महाराज के साथ एकांत बैठक की खिलावत है, चाहे कहीं भी हो, चाहे हौजकोसर में हो, चाहे फूकराज में। संसार के पति पत्नी का संबंधक चाहे घर में हो चाहे वन में हो, कहीं वो पति पत्नी ही है। उनका एकांत बैठक कहीं भी हो सकता है, उससे नजदीक का संबंध संसार में। इसी तरह आत्मा का सबसे नजदीक का संबंध है परात्मा के साथ, ब्रह्म लीला परम धाम की बात है। संसार में हर जगह पल पल जो है उदाहरण नजदीक करीब आए तो भी दुख का भंडार है, और परमधाम का एक बार परात्म का आनंद के बाद जब बात कहते हैं तो वो आनंद ही आनंद है। एरिया ही अलग है, उसका गुण ही अलग है, उसका स्वभाव ही अलग है। इसलिए क्या करे, दृष्टांत तो है ही नहीं। इसलिए कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अरसाजी में कि मामती बैठे न ठौर प्यारे सुंदर सा। सो खिलावत सुख छोड़ के, देखना आप धनी के साथ कान से हृदय में आवाज पहुंची और आशिक राज्य के हृदय से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। राज्य अपने मुख से क्या आवाज निकालेंगे, मेरे लिए क्या गाइड करेंगे, कौन सा प्रेम शब्द प्रयोग करेंगे। इतना कंसंट्रेट हो जाती है, इतना ध्यान में डूब जाती है कि वहां से उठ करके आंख कैसे देख रहे हैं, आंख की जो तारा है उसमें मेरा चेहरा कैसे दिखाई दे रहा है, वहां तक जाने की आशे की हिम्मत नहीं है। इसलिए कहा लग जवाय नहीं नैन बान। धनी के नैन में जो वान है, नैन का जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वहां तक आशिक पहुंच ही नहीं पाती। तो कहां जाती है? नहीं, हृदय के गंज कान से गया, गुण से जब हृदय में पहुंच गए तो हृदय में डुबकी लगाने लगी। आंख किधर धनी देख रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। सुंदर सा जी यहाँ पहुंचते पहुंचते आपके हृदय में, ओहो क्या बताऊं, ऐसी बात सुन करके लोग फिर दुनिया वाला दृष्टांत देंगे महाराज। हाँ, ऐसे व्याख्या रामायण में हो गया कल्याण, हाँ ऐसे व्याख्या भागवत में। अब भागवत के श्लोक से लोग पुष्टि करते हैं कि गोपियों ने इस तरह से श्री कृष्ण को आंख देखे और वो कान तक पहुंचे नहीं। इस तरह से विष्णु सहस्त्र नाम का उदाहरण देते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम बनाने वालों के कितना अंग अंग को दर्शन किया है ना, ऐसे ही व्याख्या महाराज। ये तो सपना का अक्षर के आंख के कचेरा का अंदर की बात कर रहे हो। मैं कहाँ अक्षर का भी दर्शन करने वाले, अक्षर का भी दर्शनार्थी, अक्षर का भी मालिक अक्षरातीत परम धाम का प्रेम की बात कर रहे हैं और तुमने यहाँ घटा दिया। इसीलिए तो
ये परिचित साथ में होने के कारण अखंड रास का आनंद ले नहीं पाया ये सुखदेव महाराज ने। तो ऐसे अपात्र संसार से लोग जो है परम धाम की बात को मिश्रित कर देते हैं, इसी में दुख की बात है। ये वो जगह से बोल रहे सिद्धराव इंद्रावती आत्मा। इसलिए ये व्याख्या की बात नहीं, ये कंपैरिजन की बात नहीं है। ये आप जो है कोई भी धर्मशास्त्रों का शब्दों से ये नाक कान आंख उठने बैठने बात करने के बोले ना, एक एक तारतम का शब्द जो संसार के शब्द से मिलता ही नहीं है। ये एरिया ही अलग है। इतना तो पहले ठोस के रखे, दबा के रखिए, हृदय में बना के रखे, नहीं तो आप फिर घबरा जाओगे। फिर तो आपका साधना फिर बहुत स्थूल बन जाता है। यहाँ धरती का चाहे जैसे रसखान हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे कोई भी हो, धरती का जो उदाहरण से दे, ये उदाहरण वहां पहुंचता ही नहीं है। ये एरिया ही अलग है। ये जागृत का अक्षरातीत का एक एक अंगा का वर्णन है। और आप कहाँ घटा रहे हो सपना के बुद्धि से, सपना का स्वरूप की, सपना की ईश्वर की, सपना की सत्ता की आप बात कर रहे हो। इसीलिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, तारतम समझने से पहले तारतम द्वारा लोकेशन को समझना होगा। सुखिलवत सुख छोड़ के लग जवाए नहीं नैन बान। यहाँ तो आशिक धर्म है, सागर ग्रंथ है, ऐसे डूबना है कि आशिक राज्य के एक अंग से दूसरे अंग में जा नहीं सकती। और हमारा तो महाराज एक आदमी एक सुंदर साथ बोल देते हैं, आप कौन से निज नाम पाठ करते हैं? मैं तो 13 निज नाम पाठ करता हूँ। 13 निज नाम पाठ करते हैं। अच्छा बताइए कौन कौन है? तो 13वां वाला कौन है? 13वां वाला जैसे 2 साल पहले हमें गुरुजी ने दिया था। अच्छा, कौन से गुरुजी ने? फलाना गुरुजी। अच्छा, फलाना गुरुजी का तो 3 पूरी है, फलाना गुरुजी का तो तारतम है। हमने बोला हाँ वही। तो बाकी कितने गुरु रखे हैं? फलाना। हम 2 साल पहले काशी गए थे, वहां भी हमने गुरु किए थे। इसीलिए अभी का गुरु 13वां मंत्र जप कर रहे हैं। जिस तरह से अज्ञानी व्यक्ति मंत्र के विषय में 13वां बात कर रहे हैं, सागर ग्रंथ के ऑनलाइन सुंदर साथ कह रहा हूं, अगर राज्य को एक राज्य शब्द से दूसरा कोई शब्द, राज्य शब्द से दूसरा कोई शब्द अगर उच्चारण हो रहा है तो समझ लेना चाहिए राज्य शब्द दूसरा कोई शब्द, सागर ग्रंथ में डूबने वाले सुंदर साथ को राज्य अक्षरातीत धामधनी स्वरूप से। फिर वहां पर बोले हाँ महेंद्र माने राज्य बोला, कृष्ण नहीं बोला ना। ऐसा फिर दज्जाल मत घुसाना। यहाँ राज्य कहो, कृष्ण कहो, अक्षरातीत कहो, ये समझ की बात है। यहाँ राज्य बोलने से तिम्रो घुमरिए को बाल कृष्ण बने आए ना। ये स्वरूप समझ करके भक्ति करने का है, ये तो जानते हैं ना सब। कहने का मतलब अक्षरातीत मूल मिला में विराजमान श्री राज्य श्री कृष्ण जो भी हो, वहां अगर चिंतन पहुंच गया तो फिर वो चिंतन से आगे दूसरा चिंतन अगर आता है ऑनलाइन क्लास सुंदर साथ सागर ग्रंथ के श्रोताओं को, तो समझ लेना जैसे वो 13वां मंत्र जपने वाला को आप ही बोल रहे थे बेचारा मंत्र ना करके आप उसको बेचारा बोलते हैं ना, ऐसे राज्य महाराज आपको बेचारा बोलेंगे कि ये सखी तो गई काम। इतना मेहनत करके मैंने सागर में डुबाया, फिर भी इसके हृदय में देखो हजारों तंतु घूम रहा है। तो ये आत्मा जैसे शरीर छोड़ेगी तो मेरे पास पहुंचेगी, पता नहीं ये 14 लोग के और किसी तंतु में चली जाएगी। ये दशा की बात हो रही है सुंदर साथ जी। लगा जवाए नहीं नैना बान, ये तो आशिक राज्य के कान से आंख में नहीं जाने की बात कर रहे हैं, जा नहीं सकती है। और हमारा चिंतन सुबह से शाम तक कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी? कहाँ जाता है महाराज? तब तो फिर हम कैसे परम धाम जा सकते हैं? इसीलिए तो धनी ने तारतम दिए। तो इसलिए तो रोज तारतम ते माटे तमे सुनजो साथ एक कहूं अनुपम बात चर्चा सुनजो दिन ने रात आपने तुठा श्री प्राणनाथ। बस यही उपाय है। ये पढ़ते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो।
श्रीन्द्रावती आत्मा के मुखारविंद, श्रीन्द्रावती आत्मा के जो स्थूल मुख है ना, उसको बीतक पढ़ते रहो। हाँ, और प्राणी जी कहाँ कहाँ जाके उपदेश दे रहे, उसको चिंतन करते रहिए। ऐसे करते 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 सुई धागा के साथ हो तो खोने का चांस कम है। हमारी आत्मा वाणी के साथ हो तो खोने का चांस कम है। वाणी छोड़े तो गए फिर तो। इसलिए तो हमने श्री कृष्ण प्रेमी साधना लाया, कहीं ना कुछ तो करना ही है, तो श्री कृष्ण प्रेमी साधना लाया। हमने सोचा कि जीवन साधनामय हो। उसके बाद साधना कैसे करे, भोजन तो करना ही पड़ता है, और रोटी कपड़ा मकान तो दुनिया ने दे रखी है 3 घंटा। रोटी के लिए 1 घंटा, कपड़ा के लिए 1 घंटा, और मकान के लिए। रोटी कपड़ा मकान तो शरीर को चाहे संत हो, चाहे परमहंस हो, चाहे 108 हो, चाहे 1008 हो, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए। अब ये तो दुनिया ही देती है रोटी कपड़ा मकान। तो हम साधु तो कहाँ रोटी ढूंढने जाएं, कहाँ मकान बनाने जाएं। सही बात है, पेड़ के नीचे चल सकता है, लेकिन स्थूल शरीर फिर खत्म हो जाता है, फिर तो परम धाम का आनंद मिलता नहीं। और धनी का आदेश नहीं है कि उसी पेड़ में लटक के मर जाएं, कुछ तो करना है। तो साधनालय है एक ऐसा जगह है, ऐसा अपना वृत्ति साध सकते हैं। लेकिन साधना करने का भी तो बहुत सारे तरीका है। कहीं ध्यान के विधि से साधना कर रहे हैं, कहीं हाँ हूँ फाफा फू करते साधना करते हैं। तो हमें साधना तो करना है कैसे, प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र। राज्य को वाणी पढ़ें, राज्य को वाणी पढ़ाएं, राज्य की वाणी को ध्यान करें, और बस इसीलिए प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र। और अंतिम में मूल मिलावा ध्यान केंद्र। अब उसके बाद मूल मिलावा ध्यान केंद्र सुंदर साथ जी। इसीलिए 15 अक्टूबर से अखंड 120 घंटे का धुन हम लगा रहे हैं। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। तो सोच रहे हैं कि ऐसे ही आप धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास सुंदर साथ भी आप खिलावत पार कर रहे हैं, और सागर ग्रंथ जा रहे हैं, परिक्रम ग्रंथ करना है, श्रृंगार ग्रंथ करना है, सिंधी ग्रंथ जैसा करना है सुंदर साथ जी। फिर वापस संसार में आप कैसे जा पाओगे। इसलिए आइए रायगढ़, और अखंड धुनता है इस बार, फिर 1-2 महीना बाद फिर हम अखंड जाप, अखंड ध्यान। लेकिन पहले दिमाग में बना के आइएगा, ये साधना है घूमने के लिए नहीं। जाएंगे थोड़ा बहुत घूम घाम के भी आएंगे और भाग भी लेंगे, नहीं, इसी के लिए आइए तो मजा आएगा। जैसे अभी हमारे विद्यार्थी आए थे 15 जने, 3 जने कल भाग गए। बोले हम तो घूमने के लिए आए थे। तो बहुत बढ़िया भाई, फिर जाओ। भाग गए मतलब क्लास से भाग गए। हमने बस बजिया से परमिशन दे गए, अरे जैसे महाराज जी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हम तो वापस जाने के सोचे। बहुत सुंदर बात, राज महाराज गाड़ी के मुख किधर है, बैठा दो। नहीं महाराज फिर गाड़ी उधर, गाड़ी उड़ी चिंतन करने नहीं, जाना हो तो जाना ही भाई। गाड़ी का मुख जिधर है, बम्बई तरफ है तो बम्बई बैठो, और कश्मीर तरफ तो कश्मीर बैठो, और कलकत्ता तरफ कलकत्ता बैठो, किसी भी डायरेक्शन में उसी में बैठ जाओ। और यहाँ बैठना तुमको उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ का जब यहाँ से जाने की इच्छा हो गई तो प्राणनाथ जी का एक अन्न भी खाने का अधिकार नहीं है, भागो यहाँ से, निकल जाओ। तो उन्होंने सोचा भी नहीं था होगा कि बात उतरते मेरे पैकिंग शुरू होता। मैंने बोला जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे तब तक हमारा क्लास चलता है नहीं। हमने तुरंत ही, क्योंकि ऐसा 20 दिमाग में रखे बैठने, हम इस स्थान को विशालू बनाना ही है। हम तो यहाँ तो अमृतालु बनाना है, विशालू नहीं। इसलिए जिनको प्राणनाथ जी की वाणी के लिए आना है, बस उनके लिए, बाकी तो यह क्या है, क्या देखना है। इसलिए अभी भी हम बोलते हैं जो भी हैं जिनको जाना है, बस दिल नहीं लगता है तो हम एकदम घर पहुंचने के भाड़ा दे देते हैं। जबकि इसलिए सुंदर साथ है, चिंतन कराइएगा। हाँ, नया साधनालय में धुन लगने वाला है, और एक कमरा का 2 लाख रुपए है। आप अभी से थोड़ा सा कलेक्शन करिए,
ताकि हम खुद भी ना कर पाए तो भविष्य में आने वाले तो करेंगे ना। हमारा धन पवित्र हो जाएगा। अभी अखंड धुन के लिए एक एम्पलीफायर खरीदना है, एक एक पैसा पैसा जो राज्य की वाणी के लिए है, लेकिन क्या करें, 76 साल कहीं बैठा है और हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसीलिए हम आवाज तो पहुंचा रहे हैं। देखें कौन कौन 70 साल, कौन कौन, राजन भाई, राजाराम भाई आएंगे, राजी जाने। कहे सुने बातें करे जो अरस है मेहरबान, सो खिलवत सुख छोड़ के लग जवाए नहीं नैन बान। देखिए कहाँ, आहा, ये नैन बान सुभान के क्यों छोड़े रूहा मोमिन। 118 चौपाई, बहुत सुंदर चौपाई है, समझने में बहुत कठिन है, देखना ध्यान से। ये नैन बान सुभान के, राजी महाराज के आंखों का जो बाण है, जो आकर्षण है, एक बार राज्य के वो नजर से देखते हैं ना, कृपा के नजर से, मेहर के नजर से एक बार देखते हैं ना, ओहो, क्यों छोड़े रूहा मोमिन। ब्रह्म सृष्टि मोमिन की रूहा उस धनी के नजर को कैसे छोड़ेंगे, धनी के नजर को कैसे छोड़ेंगे, कैसे समझना। और दर्शन कब होगा, कब उस नजर का दर्शन होगा और कब छोड़ेंगे। अच्छा, ये वाणी रूपी ज्ञान क्या धनी का आंख का नजर कब नजरबान नहीं है। आप तक वाणी पहुंचे और अभी कान से पहुंच रहा है, क्या यह धनी का नजरबान नहीं है, गुरु जी मंगलदास जी को जैसे चौपाई द्वारा नजरबान का दर्शन हुआ तो उन्होंने जीवन में छोड़े क्या। अरे आपने अभी तक जागनी होकर के, अभी तक आपने राज्य की वाणी का यहां तक पहुंचे, अपने आप विचार करो कि आपने छोड़े क्या, नहीं छोड़े ना। तो फिर कहां ढूंढने जा रहे हैं, नहीं छोड़ने का क्वालिटी क्या है। आप हम ही तो लग रहे हैं, प्राचार्य महेंद्र महाराज जब से लगा तब से लग रहा है, तो क्या नजरबान छोड़ा है। रही बात अब आगे, और इसको सूक्ष्मतम श्वास श्वास इसी में लग जाए, बस ये है। इसलिए प्राण अंतिम श्वास तक यही बना रहा है, बस जो बीत गया उसको उससे चिंता मत करिए। आगे का जो अब नेक्स्ट घड़ी जो है, वो पल हमारा धनी के याद से बेकार ना जाए, बस उतना याद रखना है। लालदास जी महाराज का 1.5 घंटे में सारा काम बन गए। हमारा तो राज्य की कृपा से बहुत सारे 1.5 घंटे होंगे, इसलिए और भी मौका है। अब ये 8 बजे खत्म हो जाएगा, ये 7 बजे ये क्लास खत्म हो जाएगा, वो 7:30 उस उधर का समय क्या करोगे, उधर का समय देखिए। महाराज तो अभी यहाँ फुर्सत नहीं है, तो ऑफिस जाओगे ना, तो ऑफिस में राज पीओ थोड़ी देर साइन किए, जो भी काम किए उसका ध्यान लगाओ ना। मतलब काम का ही ध्यान कर, काम का ध्यान भी तो राज्य ने करवाए। ठीक है, फिर भी स्थूल साधन है, वो भी स्थूल साधन, कर्म के अंदर ध्यान है। इस तरह ज्ञान के अंदर के ध्यान लगाइए, उसके बाद ध्यान के अंदर के ध्यान लगाइए, उसके बाद सुरता के अंदर से ध्यान परात्म लगाइए, परात्म के ध्यान में राज्य महाराज का पाइए। ये नैना बान सुबान के क्यों छोड़े रूहा मोमिन। ये नैन रस छोड़ आगे चले, ये नैन रस छोड़ आगे चले। आंखों में से जो रस आ रहा है, प्रेम का रस, जो इंद्रावती आत्मा या आशिक आत्मा इंद्र धनी के आंख से जो रस अनुभव करती है, उस रस को छोड़ करके ब्रिकुटी तरफ चले जाए, उस रस को छोड़ करके अन्य अंगों में चले जाए, ये आशिक का धर्म नहीं है। ये नैन रस छोड़ा आगे चले, रूहें नाम धरत है ना। ये देखना सुंदर सा, ये ध्यान से पढ़ना, इस या क्वेश्चन मार्क लगा के पढ़ना होगा। पारायण पढ़ने से अर्थ नहीं खुलेगा इसमें। पारायण पढ़ने कैसे चले, इन जुबान के क्यों छोड़े रूहा मोमिन, इन रस छोड़ा आगे चले, रूह नाम धरत है तीना। ये नैन, यहाँ तो कैसे होगा, ये नैन रस छोड़ा आगे चले, उसको रूहें नाम धरत है, तो उसको रूहें कहलाती है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा टिप सेंटेंस। तो ये धनी का रस, आंखों रस छोड़ करके दूसरा अंग पकड़े तो उसको रूहा कहते हैं, ऐसा होगा, ऐसा टिप सेंटेंस। इसलिए ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ये क्वेश्चन मार्क वाला है। ये नैन रस छोड़ा आगे चले, रूह नाम धराता है तीना।
उसको रूहा कहलाता है, उसको आशिक कहलाता है? ऐसा है, नहीं कहलाता है, ऊपर से बोलना पड़े। इसलिए तो ऐसे आंटी गुटी में तो गुरु करना चाहिए ना। ठीक है सुंदर साहब जी, इस तरह से ये सिंपल है, लेकिन टोन बदल जाता है। यहाँ पर चौपाई वही है, लेकिन टोन बदल जाता है। रूहें नाम धराता है तीन, उसको रूहा कहलाती है थोड़ी, ये आशिक कहलाती है थोड़ी, इस तरह से। नैन अनियारे अति तीखे, पल देत तारे चंचल, श्याम उज्जल लाल कलिए, क्यों कहूं सुपन अकल। चौपाई नंबर 119। देखिए, नैना शब्द है, अनियारे शब्द है। अनियारे मतलब नुकीले एकदम, अति तीखे, आंख अति तीखे। कैसे तीखे? तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहिब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। ये तीखे नहीं है, बहुत तीखे है ये। हाल से यहाँ चला गया, बहुत तीखे। तीखे कैसे? रूहों का अंदर हृदय में टच करता है। अब ये तो जागृत आत्मा ही समझ पाती, या तब घोर मोह का जीव जानता है कि वो संसार के चीज उसके हृदय में कैसे असर करता है। रत्नाकर डाकू जानता है कि क्या होता है संसार, लेकिन जब नारद जी ने अब भेजा खोल दिया, नैन खोल दिया, तो फिर वो जानता है कि वाल्मीकि का स्वाद क्या है। इसी तरह ये नैन बाण या तो घोर मायावी जीव जानता है, या तो फिर आशिक जानती है। ये ऐसा असर पहुंचाता है ये। और हम दोनों जानते हैं क्योंकि हमारे पास तारतम्य है, हम खड़े हैं, हम संसार भी देख रहे हैं और परमधाम भी देख रहे हैं। अब चॉइस अपना है, किधर जाना है। नैना नियारे अति तीखे। अब देखना, पला देता तारे चंचल। अरे चंचल शब्द यहां डाल दिए। हम तो चंचलम ही मना कृष्ण करके श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में, अर्जुन ये मन को अभ्यास से और वैराग्य से कंट्रोल करना, नहीं तो मन बहुत चंचल है। और यहाँ कहाँ परमधाम के सागर राज्य की आंख में चंचल की बात आ गई। चंचल शब्द वही है, लेकिन यहां भी लागू हो रहा है चंचल। हाँ हो रहा है, अभी बताता हूं। शांत हृदय ज्ञान का रास्ता है, चंचल हृदय प्रेम का रास्ता है। क्या? शांत हृदय ज्ञान का रास्ता है और चंचल हृदय प्रेम का रास्ता है। हाँ सही तो बोल रहा हूँ, उसमें बोल रहा हूँ। प्रेमी जो है ना, प्रेमी शांत है, क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, धनी का क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, ये सखियों को कैसे खेल दिखाऊं, कैसे करूं। राजी का हृदय इतना मतलब प्रेम का चंचल है, वहां पर ऐसा इतनी लीला है इनके अंदर। ये प्रेम का चंचल नहीं, ये चंचल, ये प्रेम का चंचल वो चंचल है, ये लीला का चंचल है, ये माया का चंचल नहीं है। हाँ ये चंचल हुआ है। इसीलिए पल देता तारे चंचल है, आंख में इतना चंचलता है कि धनी को किस तरह सखियों को प्रेम करो, किस तरह से सखियों को प्रेम पिलाओ, किस तरह से पिलाओ, किस तरह से पिलाओ, ऐसा प्रेम का चंचल है। सुंदर साथ जी, माता का वात्सल्य गुण बहुत चंचल है। क्यों? ये लड़का को भविष्य कैसे उजाला करो। पति का प्रेम का आंख में इतने चंचल है कि पत्नी को किस तरह से खुश रखो, और पत्नी का पत्नीत्व जो है इतना चंचल है कि पति को किस तरह से खुश रखो, इसके हृदय में, इसके चंचलता में पति की सिवाय कुछ नहीं। ये संसार का नियम से ऐसे परमधाम के आशिक की आत्मा और राज्य महाराज के हृदय का आंख की चंचलता का कौन समझे। उनकी चंचलता में तो हमारा सारा ब्रह्म लीला का रस ओतप्रोत हो रहा है।
इसलिए पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाले आ गए, पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाले आ गए। इसलिए पल देता तारे चंचल, श्याम उज्जवल लाल कलिए, क्यों कहूं सुपना अकल। ये सपना की अक्ल से कैसे कहूं। एक तरफ सपना के अक्ल बोल रहे हैं और दूसरे तरफ बोल रहे हैं, ये वर्णन असंभव है सपना के बुद्धि के लिए। इसीलिए धनी स्वयं अपने स्वरूप का वर्णन करवा रहा है। सिंद्रावती आत्मा स्वयं देख रही है, इतना अथाह अथाह गुण धनी दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये मुख से निकालने के लिए तो सपना का ही साधन लेना पड़ता है ना। इसलिए ये सपना के साधन के हिसाब से असमर्थ हूँ, लेकिन मैंने जो संकेत किया हूँ वो तो दिव्य परम धाम गंजान गंजा आनंद से भरा हुआ है। नैना नियारे अति तीखे, नैना नियारे अति तीखे, पल देता तारे चंचल, पल देता तारे चंचल, श्याम उज्जवल लाल कलिए, श्याम उज्जवल लाल कलिए, क्यों कहूँ सुपना अकल, क्यों कहूँ सुपना अकल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।